नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज ज्योतिष के 7 अद्भुत सूत्रों को लेकर। यह सूत्र अपने आप में परिपक्व हैं। आप सिर्फ कुंडली देखिए, कुंडली में यह सूत्र सिद्ध हो रहा बैठ रहा है। यदि फिट हो रहा है चारों तरफ से जो बतलाएं, तब आप इसको बिना कुछ सोचे समझे ग्रहों का अंश बल देखकर शुद्ध चित्र पर मोहर लगाकर सामने वाले जातक से कहिए, आपके साथ यह घटना घटकर ही रहेगी, क्योंकि यह सूत्र बन रहा है। 7 बहुत ही भाई अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान के अनुसार 7 सूत्र हैं। यह कौन कौन से सूत्र हैं, आइए सूत्रों पर चर्चा करें। देखिए, पहला हमारा सूत्र है कि लग्न में चाहे शुक्र की कोई भी राशि बनी हो, चाहे तुला राशि हो चाहे वृष राशि हो, लग्न में 2 नंबर या 7 नंबर लिखा हो और केंद्र में ही गुरु और शुक्र बैठे हो, पहले चौथे सातवें 10वें भाव में कहीं पर भी केंद्र में ही गुरु और शुक्र बैठे हो, तब ऐसा जातक गायक की फील्ड में जाए, यानी गायक बने, गीतकार बने, गाने वाला बने, सिंगर बने, बहुत ही बढ़िया लाइफ जीता है। ऐसे लोग गायकी से अपना बहुत ही अच्छा नाम शोहरत बनाते हैं। ऐसे लोगों का गायन देश विदेशों में भी होता है, सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं रहते, देश विदेशों तक भी रहते हैं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा, शुक्र और गुरु अच्छे अंश भाव में हो, अच्छे भावों में हो, अच्छे ग्रहों से दृष्ट हो, पापक ग्रहों की दृष्टि न पड़े, साथ ही साथ अंश बल से भी मजबूत हो, तब यह सूत्र फिट है। आप सामने वाले से निसंकोच कहिए। बात करें दूसरे सूत्र की, दूसरा सूत्र है कि लग्नेश केंद्र में हो, जो लग्न का मालिक है वो पहले चौथे सातवें 10वें भाव में हो और उसके साथ शुक्र गुरु बैठे हो, तब ऐसा जातक शतायु होता है, यानी अपने 100 वर्ष की आयु जीकर तब मृत्यु को प्राप्त होता है। दर्शकों, जातक की कुंडली देखिए, कुंडली में बनने वाले जो ग्रह हैं, जो लग्नेश हो, जो शुक्र हो, गुरु हो, अच्छे भाव में हो, अंश बल से मजबूत हो, तो सामने वाले से तुरंत कहिए, जाओ भैया, शतायु हो, 100 वर्ष जीकर ही मरोगे, पूर्ण आयु है तुम्हारी, उससे पहले कितना एक्सीडेंट इत्यादि हो जाए, नहीं मरने वाले हो, अकाल मृत्यु तो नहीं होगी, ऐसा कहकर भेजे, शुद्ध सूत्र है। तीसरा जो योग है वह है कि यदि गुरु और शनि कुंडली में दोनों का अंश बल एक हो, यानी गुरु 10 अंश का है तो शनि भी 10 अंश का हो, शनि 15 अंश का है तो गुरु भी 15 अंश का हो, और दोनों ग्रह नवम अथवा दसम भाव में बैठे हो, जरूरी ना कि युति हो, शनि नवम में हो गुरु दसम में हो, या गुरु नवम में हो शनि दसम में हो, और दोनों नवम या दसम में दोनों एक साथ भी बैठे, तब भी यह योग बनता है। दोनों नवम अथवा दसम में हो तब मुनि नामक योग बनता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक जिसकी कुंडली में मुनि योग बने, वह जातक अपने शुरू से ही, जीवन काल के बचपन से ही साधुओं वाली वृत्ति क्या, यानी माया के प्रपंचों से, इस दुनिया में जो जितने भी प्रपंच है उनसे थोड़ा हटकर, इस प्रपंचों से हटकर साधुओं वाली वृत्ति अपनाता है कि जीवन में कुछ ना भी मिले तब भी चलेगा, किंतु भगवान का भजन होता रहे। जीवन के अंत काल में ऐसा जातक अथाह वैरागी होता है। भाई शनि नवम भाव में हो तो अभी जातक को अंत समय में वैराग्य में ढकेलते हैं, साथ ही साथ गुरु बैठ जाए तो ज्ञान भी होता है, ज्ञान हो जाए, वैराग्य हो जाए, वही तो मुनि है। अच्छा, अब देखिए, जरूरी नहीं है कि भगवा वस्त्र ही धारण करके बस जाकर जंगल में बैठे ना, घर में रहकर अपने नाती पोतों के साथ खेलते हुए भी जो भगवान को भजता हो, और वो भी इस कलयुग में, वह भी मुनि है। इस प्रकार से आप समझिए, मुनि योग बनता है, वह ढेर माया के प्रपंचों में नहीं फंसेगा, भगवान के भजन में लगा रहे। दर्शकों, अगला जो योग है कि जन्म कुंडली के 8वें भाव में राहु हो, याद रखिएगा 8वें भाव में राहु हो, और ऐसे राहु के ऊपर सिर्फ शनि की पापक ग्रह शनि की दृष्टि हो, ऐसे राहु के ऊपर शनि की दृष्टि हो और अन्य कोई शुभ ग्रह न देखे, तब ऐसा जातक सर्प दंश से उसकी मृत्यु होती है, यानी सर्प के काटने से उसे सर्प का डर रहता है, सर्प से वह डराता है, सर्प के काटने से, सांप के काटने से ही उसकी मृत्यु होती है। कुंडली देखिए, और कितना सिद्ध सूत्र है, जातक से कहिए, बतलाइए, और किसी की ऐसी कुंडली हो जिसको सर्प ने काटा हो तो कुंडली देखिए, सिद्ध कितना सूत्र है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगला जो सूत्र है कि लग्नेश कुंडली में लग्नेश बलवान हो, लग्नेश के ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि ना हो, और जो राशि बन रही हो कुंडली में, मान लीजिए मेष राशि बन रही हो, तो मंगल चंद्रमा के साथ, यानी राशि चंद्रमा के साथ होकर केंद्रों में बैठे अथवा मित्र घर में बैठे, तब ऐसे जातक जिसके भी कुंडली में ऐसा योग बनता है, वह जातक अत्यधिक धनवान होता है। ऐसे जातक के मित्र सहायक होते हैं, धोखा देने वाले नहीं, सहायक मित्र मिलते हैं, अनेक नौकरों चाकरों से संपन्न होता है ऐसा जातक। प्रिय दर्शकों, कुंडली देखिए, कुंडली में योग बन रहा हो, सूत्र बन रहा हो, सिद्ध बतलाकर, भैया जा होकर ही रहेगा, सिद्ध बतलाकर कमेंट में भी बताइए कि नहीं पंडित जी हुआ है। दर्शकों, इसी प्रकार जो 6वां सूत्र है वह गुरु चंद्रमा का है, यानी गुरु चंद्रमा की राशि में हो और चंद्रमा गुरु की राशि में हो,
चंद्रमा पर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़े, सातवीं पूर्ण दृष्टि पड़े तथा चंद्रमा पीड़ित ना हो, चंद्रमा पापक ना बना हो, अमावस्या का जन्म ना हो, ऐसे जातक की कुंडली में सरस्वती नामक योग बनता है। यह जातक अपने जीवन में अपने अंदर एक ऐसी प्रतिभा को लेकर उत्पन्न होता है जिसके कारण उसकी देश विदेशों में ख्याति होती है। ऐसा जातक अपनी कला से, अपनी प्रतिभा से देश विदेशों में जाना जाता है, प्रसिद्ध होता है, धनवान होता है और सभी की चाह रखने वाला होता है, यानी सभी लोग उसे पसंद करते हैं। प्रिय दर्शकों, जाकर याद रखिएगा, सिर्फ एक सूत्र है कि चंद्रमा किसी तरह से पीड़ित ना हो। वैसे तो हर हमेशा चंद्रमा पीड़ित ही मिलते हैं, किंतु चंद्रमा पीड़ित ना हो ऐसा जातक बड़ा ही प्रसिद्ध होता है। इसी प्रकार जो सातवां और आखिरी योग है वह कि यदि शनि सप्तम भाव में हो, जन्म कुंडली में शनि सप्तम भाव में हो, राहु और मंगल युति करके नवम भाव में बैठे हो, राशि कोई सी भी बने, सिर्फ ये ग्रहों का अंश बल मजबूत हो, कम होगा तो प्रभाव में कमी आएगी, वैसे भगवान करे ही कम हो, क्योंकि यह योग है भी ऐसा। लिखा है कि ऐसे जातक अपने शरीर का कोई एक अंग चाहे तो जन्म से ही गंवा दे, यानी शरीर का एक अंग जन्म से ही कटा मिलेगा, अथवा जीवन के किसी भी काल में कोई ऐसी दुर्घटना घटेगी जिसके कारण उनका शरीर का एक अंग काटना पड़ेगा। तो दर्शकों, यह एक अंगहीन नामक योग है। शनि सप्तम भाव में, राहु और मंगल युति करके नवम भाव में बैठे हों और पापक ग्रहों की दृष्टि हो तो प्रबल, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो कमी लाती है योग में। ऐसे जातक का जन्म से एक अंग कटा मिलेगा अथवा जीवन काल में किसी भी कारण से एक अंग कटेगा। प्रिय दर्शकों, यह 7 योग थे जो कि मैंने आपके समक्ष रखे। इन 7 योगों को आप देखिए, लिख कर रखिए, कभी भी किसी भी जातक की जन्म कुंडली का अध्ययन कीजिए तो इन योगों को मिलाइए। साथ ही साथ यह योग कितने प्रबल हैं, कितने कमजोर हैं, बन भी रहे हैं कि नहीं, कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसी प्रकार और भी योगों के विषय में जानने के लिए कोई आपके पास भी योग हो भैया, सब हमें नहीं रखे हैं, आप भी कोई योग सजो कर रखे हो तो कमेंट में बताइएगा। अगली बार आपके योगों को बतलाऊंगा, आपके योगों पर अध्ययन रिसर्च किया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।